Good morning, everyone. Welcome to your LFCS online YouTube classes. I am your Pooja Model teacher. So, students, as you all know that yesterday I was explaining you whole summary of this chapter, Goggles first day. Today we are going to do question answers of this chapter. Okay. So, let's come to question number 1. Question number 1. Which sentence in para 1 shows that in Goggle's mind a new name is a new person different from him? मीन्स पैराग्राफ 1 में कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ये शो कर रहा है कि गॉगल के माइंड में कि जो नाम है उसके लिए एज अ न्यू पर्सन है और कोई उससे डिफरेंट है, अलग है. सो in para 1 line, he is afraid to be a Nikhil, someone he doesn't know and who doesn't know him. This line. Okay. Now come to question number 3. Question 2 cut. Question number 3. What shows that the principal at first thinks the boy is just nervous and tries to win his confidence? जैसे अब क्या है, क्या ऐसा शो करता है? मीन्स प्रिंसिपल एट फर्स्ट थिंग्स द बॉय इज़ जस्ट, मतलब कि प्रिंसिपल जो है वो सोचती है कि बॉय जो है वो बहुत ही नर्वस है और वो नर्वस होने के कारण कुछ बोल नहीं रहा है. इसलिए जो प्रिंसिपल ऐसा क्या करती है कि वो उसका कॉन्फिडेंस जो है जीत सके उस बच्चे का. The principal bends down so that her face is in the same level. मीन जो प्रिंसिपल है वो क्या करती है, उसके सामने झुकती है प्यार से, उसकी बराबर होती है एंड पुट हैंड ऑन हिज शोल्डर. जैसे प्यार से बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं ना, वैसे ही, और उस शोल्डर पे हाथ रखती है. एंड बिफोर आस्किंग हिम हाउ ओल्ड ही इज, दिस गेस्चर शोज द प्रिंसिपल कंपैशन टूवर्ड्स द गॉगल. अब क्या था, मतलब कि ये पूछने से पहले, मीन्स कितने साल के हो तुम, ये पूछने से पहले उसने प्यार से उसकी तरफ मुड़ी, मतलब कि झुकी, और उसके बाद जैसे बच्चे की हाइट छोटी होती है और हम बड़ों की हाइट क्या होती है, बड़ी होती है, तो वो बेंड हुई और उसके बाद उसने प्यार से शोल्डर पे हाथ रखा. उसके बाद पूछा हाउ ओल्ड आर यू. तो इससे पता चल रहा है कि प्रिंसिपल जो थी क्या, कितनी उसके अंदर दया थी, कितनी दया भावना थी, कंपैशन था. Now come to question number 4. How does Ashok try to show the principal that Gogol is bilingual? What does he in doing that reveal to the principal? अब अशोक ने ऐसा क्या किया कि प्रिंसिपल को ऐसा लगे जो गोगोल है वो क्या है, बायलिंगुअल. बायलिंगुअल मीन्स उसे 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज है. और ऐसा क्या किया था उसने और किस तरीके से, फिर वाई डज ही इज़ डूइंग दैट रिवील टू द प्रिंसिपल. अब ऐसा उसने ऐसा क्या अचानक से कह दिया कि प्रिंसिपल के सामने रिवील होगी क्या चीज़, क्या ऐसी क्या चीज़ बोली उसने कि वो रिवील हो गया प्रिंसिपल के सामने. इन ऑर्डर टू शो टू द प्रिंसिपल दैट गोगल्स नो अ इंग्लिश, मतलब कि शो करने के लिए कि उसको इंग्लिश पता है, अशोक एड्रेसेस हिज सन इन अ केयरफुल एसेंटेड इंग्लिश. एक अच्छी सी इंग्लिश में वो बोलता है, उसे एड्रेस करता है, पर जब एड्रेस करता है वो बाय मिस्टेक उसका निकनेम ले लेता है गोगल, और जिससे क्या होता है, दिस रिवील दैट हिज सन हैड 2 नेम. जिससे क्या रिवील हो जाता है कि उसके सन के 2 नेम हैं, और फैक्ट विच वॉज बाय फार नॉट नोन टू द प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल को दूर दूर तक नहीं पता था कि उसके 2 नेम हैं. So that's, now come to question number 5. When does Gogol begin to speak to the principal, after his father has left or before? What do you think that shows? अब प्रिंसिपल के साथ उसने कब बात करना शुरू किया, पहले या बाद में, और इससे क्या शो होता है? ये तो हम सबको पता है कि उसने फादर के जाने के बाद ही बात करने लगा. गॉगल हु इज
otherwise quiet upon being introduced to the principal. Being talking after his father leave, father के जाने के बाद he confides in Mr. Lepidus the principal. जब इतने प्यार से उसकी बात करने के बाद वो उसका कॉन्फिडेंस जीत लेती है प्रिंसिपल, दैट हिज पेरेंट्स वांट टू हिम हैव अनदर नेम एट स्कूल. तब वो बात करना शुरू करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसका दूसरा नाम रखना चाहते हैं, अनदर नेम रखना चाहते हैं. ही प्रेफर्ड बीइंग कॉल्ड अ गोगल, मीन्स वो ज़्यादा उसका एकदम वो प्रेफर किस नाम को कर रहा है, गोगल नेम को. अ नेम विद विच ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, जिसे वो चाहता है, जिसे वो हमेशा से शुरुआत से ही इस नाम से वो पहचाना जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कट रहेगा, कट कर दीजिए. सो इस ए में, ए पार्ट में आपको फर्स्ट करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स्थ को कट कर दीजिए. नाउ कम टू पेज नंबर 77. 77 पे आइए. थिंक एंड आंसर. अब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, लाइन दी हुई है बुक से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. मिस्टर लेपिडस नोट्स द रीज़न बीइंग. अब क्या है, ये सेंटेंस आपको दिया गया है. जो मिस्टर लेपिडस हैं सिर हिलाती हैं, पर उनको रीज़न अभी ढंग से पता नहीं होता. जब वो बोलता है कि ना हाँ इसका घर का नाम गॉगल है, और ऐसे जब उसके फादर बोलते हैं तो वो थोड़ा सा हामी में सिर हिलाती है कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ इसका नाम घर का ये रहे और बाहर का मीन्स निखिल रहे. तो जब वो कुछ समझ नहीं पाती है तो थोड़ा सिर हिला देती है. उसी पे क्वेश्चन है. इस द नोड मीन्स शी एक्सेप्ट्स व्हाट डज शी एक्सेप्ट. नोड सिर हिलाने का मतलब क्या है कि क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर सिर हिलाया तो क्या चीज़ उसने एक्सेप्ट की है. मिस्टर लेपिडस द स्कूल प्रिंसिपल noted when Ashok expressed his wish that his son be addressed as a निखिल. उन्होंने सर इसलिए हिलाया था क्योंकि अशोक ने ये एक्सप्रेस किया था कि उनकी विश है कि उनके सन जो है निखिल नाम से एड्रेस हो, ना कि गॉगल नाम से स्कूल में. सो मिसेस लेपिडस ने एक्सेप्ट किया था अशोक की विश, इसीलिए सर हिलाया था. शी देन आस्क फॉर अ रीज़न फॉर व्हाट. और उन्होंने फिर रीज़न पूछा, और रीज़न किस बारे में था, किस कारण से था. शी वॉन्टेड टू नो द रीज़न फॉर अशोक विश ऑफ हिज सन, मीन्स वो जानना चाहते थे कि क्या रीज़न है अशोक की इस विश का. गॉगल बीइंग कॉल्ड बाय द नेम निखिल, मीन्स वो निखिल क्यों बुलवाना चाहते हैं. वेन क्लियरली इट सीम्स दैट हिज सन प्रेफर्स द नेम गॉगल. और जब आप जानते हैं कि वो गॉगल नाम से उसको अच्छा लग रहा है, तब भी आप उसका निखिल, मीन्स ये रीज़न था उसका कि पूछने का कि आप फिर क्यों निखिल नाम रखना चाहते हैं जब आपका बेटा खुद प्रेफर कर रहा है गॉगल नेम को. सो सी आप कट कर दीजिए. इसका ए और बी करना है. फर्स्ट का ए एंड बी, फर्स्ट का ए एंड बी. नाउ सेकेंड. अब सेकेंड क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है. पहले एक लाइन दी गई है, उसमें से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है. देन इट सेटल्ड, कैन यू राइट योर नेम ऑन दिस पीस ऑफ पेपर. तो ठीक है, अब तय हो गया, क्या तुम अपना नाम पेपर पे लिख सकते हो. वट डू यू थिंक मिसेज लेपिडस डिसाइड व्हेन शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ गुड नेम. मिसेस लेपिडस ने क्या डिसाइड किया था जब वो अंडरस्टैंड नहीं, अनेबल, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि गुड नेम है क्या. एंड द बॉय फादर इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन इट टू हर. और बॉय के फादर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उसे ठीक ढंग से. इन तीनों में से चूज़ करना है. शी डिसाइडेड टू रिजेक्ट द बॉय एप्लीकेशन फॉर एडमिशन. ये तो हुआ ही नहीं, कुछ हमने इसमें पढ़ा ही नहीं है. शी डिसाइड्स टू फाइंड आउट व्हाट नेम द बॉय हिमसेल्फ विशेज टू हैव. ये पढ़ा है. शी डिसाइड्स टू रिपोर्ट द मैटर टू हायर अथॉरिटी. ये भी नहीं है. उसने क्या डिसाइड किया जब उसने देखा कि बॉय जो है ये नेम प्रेफर कर रहा है, तो उसने उसकी विश को माना. ओके, उसको गॉगल की नाम रहने दिया.
सो बी क्या है, करेक्ट रहेगा, टिक कर दीजिए बी को. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, यू हैव क्वेश्चन आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है, आपको पेज नंबर 78 और 79 का ए एंड बी एक्सरसाइज दोनों में करना है, बुक में और कॉपी में. आई विल सेंड यू PDF. ओके, उसके बाद आपने बुक में करके उसके बाद उसको कॉपी में भी करना है, होमवर्क कॉपी में. ओके स्टूडेंट्स, नो डाउट, आई थिंक. गुड बाय.